नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का किया शुभारंभ। कहा, देश को सफल बनाने की ताकत शिक्षा में होती है। केंद्र सरकार ने झारखंड में जल जीवन मिशन के लिए अब तक 10,865 करोड़ रुपए किए हैं आवंटित। राज्य सरकार खर्च कर चुकी है 3,065 करोड़ रुपए। बोकारो जिले के पेटरवार थाना क्षेत्र में आज सवेरे मुहर्रम जुलूस में शामिल एक ताजिया हाई टेंशन तार की चपेट में आया, 4 लोगों की मौत जबकि 7 झुलसे। और मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में आज से अगले 4 दिनों तक भारी बारिश होने का जताया पूर्वानुमान। कई इलाकों में वज्रपात होने की भी चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को सफल बनाने की ताकत शिक्षा में होती है। श्री मोदी आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में प्राचीनता और आधुनिकता के संगम का संदेश छिपा है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मिशन मोड में काम हो रहा है। आप सभी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए जो कर्तव्य भाव दिखाया, जो समर्पण दिखाया और खुले मन से नए विचारों का, नए प्रयोगों का स्वीकार करने का साहस दिखाया, ये वाकई अभिभूत करने वाला है और नया विश्वास पैदा करने वाला है। आप सभी ने इसे एक मिशन के तौर पर लिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम से लेकर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी तक उसको बराबर एक बैलेंस वे में उसको अहमियत दी गई है। प्रधानमंत्री ने इंडिया पीएम श्री योजना के अंतर्गत निधि की पहली किस्त भी जारी की और प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। नई शिक्षा नीति की 3री वर्षगांठ पर शिक्षा समागम का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 103वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। यह आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारित होगा। हिन्दी में प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण होगा। केंद्रीय महिला और बाल कल्याण मंत्री कल रांची में बाल संरक्षण, सुरक्षा और बाल कल्याण को लेकर आयोजित क्षेत्रीय कार्यक्रम में शामिल होंगी। यह कार्यक्रम सीसीएल के ऑडिटोरियम में पूर्वाह्न 11 बजे से शुरू होगा। केंद्र सरकार ने झारखंड को जल जीवन मिशन के तहत पिछले 5 वर्षों में 10,865 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जबकि राज्य सरकार 3,065 करोड़ रुपए ही खर्च कर सकी है। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री विशेश्वर टुडू ने सांसद संजय सेठ द्वारा झारखंड में शुद्ध पेयजल उपलब्ध के विषय पर लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में झारखंड को 4,722 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की है। इस तिथि से पहले सभी करदाताओं से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अपील की गई है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सहायक भविष्य निधि आयुक्त परीक्षा में गड़बड़ी की अफवाहों का खंडन किया है। परीक्षा इसी महीने की 2 तारीख को आयोजित की गई थी। परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र के हिस्सों की कुछ तस्वीरें कथित तौर पर सोशल मीडिया पर अपलोड की गई, जिससे संभावित अनियमितताओं की अटकलें लगने लगी थीं। राज्य भर के पारा शिक्षकों की पहली आकलन परीक्षा कल आयोजित होगी। सभी जिलों में बनाए गए 81 परीक्षा केंद्रों में लगभग 43,000 पारा शिक्षक इस परीक्षा में शामिल होंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से आयोजित हो रही आकलन परीक्षा में सफल होने पर मानदेय में 10% की वृद्धि होगी, जबकि असफल होने वालों की सेवा बनी रहेगी पर मानदेय नहीं बढ़ेगा। रांची जिले में पुलिस अधीक्षक शहर के 2 पद होंगे, जबकि एएसपी कानून और व्यवस्था तथा सचिवालय तथा पुलिस उपाधीक्षक का पद भी सृजित होगा। तुपुदाना, मेसरा, खेलगांव, पुंदाग और एयरपोर्ट ओपी को थाना का दर्जा मिलेगा, जबकि नामकुम, टाटीसिलवे, नगरी और कांके थाना को शहरी क्षेत्र में लाया जाएगा। वरीय पुलिस अधीक्षक ने पुलिस मुख्यालय को रिपोर्ट भेज दी है।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। बोकारो जिले के पेटरवार थाना क्षेत्र स्थित खेतको गांव में आज सवेरे मुहर्रम जुलूस के दौरान हुए एक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 घायल हैं। इन सभी को बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब जुलूस में एक ताजिया हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। साहिबगंज जिले में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए 5 गोबर गैस प्लांट लगाए जा रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की गोवर्धन योजना से गांवों की सूरत बदलने की तैयारी चल रही है। इसके अंतर्गत साहिबगंज जिले के 5 जगहों उधवा प्रखंड के पलाशगाछी और प्राणपुर तथा साहिबगंज प्रखंड के गंगा प्रसाद पूरब और हाजीपुर पश्चिम पंचायत में 3-3 गोबर गैस प्लांट लगाया जा रहा है। इसमें से उधवा में स्थित दोनों गोबर गैस प्लांटों का लोकार्पण हो चुका है। लगभग 35 लाख रुपए की लागत से बन रहे इन गोबर गैस प्लांटों से 50 परिवार को दैनिक व्यवहार के लिए गैस मिल पाएगा। साथ ही इससे निकलने वाले कंपोस्ट का प्रयोग खेतों में किया जाएगा। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। राज्य के विद्यालयों में 3712 उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति होगी। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से उर्दू शिक्षकों की स्वीकृत बल और रिक्त पदों की रिपोर्ट मांगी है। उन्हें उर्दू पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सूची भी देने को कहा गया है। इसी के आधार पर उर्दू शिक्षकों की बहाली होगी। 26,000 सहायक आचार्यों की होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया में उर्दू शिक्षकों का पद शामिल नहीं है। राज्य में छऊ नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिलेगा। वहीं छऊ नृत्य अकादमी भी जल्द खोला जाएगा। पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य मंत्री हफीजुल हसन ने राजधानी रांची के ऑड्रे हाउस में आयोजित 3 दिवसीय छऊ नृत्य प्रदर्शन सह संगोष्ठी के उद्घाटन समारोह में कहा कि छऊ नृत्य अकादमी खोलने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाएगा। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज खेला जाएगा। बारबाडोस ब्रिजटाउन में शाम 7 बजे यह मैच शुरू होगा। इससे पहले 27 जुलाई को खेले गए पहले एक दिवसीय मैच में वेस्ट इंडीज पर भारत ने 5 विकेट से शानदार जीत दर्ज की थी। राज्य के कई हिस्सों में आज से अगले 4 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इस दौरान कई इलाकों में वज्रपात होने की भी चेतावनी जारी की है। इधर मानसून की सक्रियता बढ़ने से आज पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, खूंटी, रांची, सिमडेगा, गुमला और लोहरदगा जिले में अच्छी बारिश हो सकती है। इस दौरान तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। और अब संक्षिप्त खबरें। कार्मिक विभाग ने राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को 31 अगस्त तक परफॉर्मेंस स्व मूल्यांकन प्रतिवेदन ATR ऑनलाइन जमा करने को कहा है। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक शिक्षक विभाग की वेबसाइट पर अपना आवेदन दे सकते हैं। 15 सितंबर तक स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। राज्य सरकार में मंत्री हफीजुल हसन ने कहा है कि देवघर जिले के मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से PCC पथ, पुलिया और गार्डवाल आदि का निर्माण कार्य 2 माह के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र स्थित उरांव बस्ती में पुलिस ने छापेमारी कर नकली शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का किया शुभारंभ। कहा, देश को सफल बनाने की ताकत शिक्षा में होती है। केंद्र सरकार ने झारखंड में जल जीवन मिशन के लिए अब तक 10,865 करोड़ रुपए किए हैं आवंटित। राज्य सरकार खर्च कर चुकी है 3,065 करोड़ रुपए। बोकारो जिले के पेटरवार थाना क्षेत्र में आज सवेरे मुहर्रम जुलूस में शामिल एक ताजिया हाई टेंशन तार की चपेट में आया। 4 लोगों की मौत जबकि 7 झुलसे। और मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में आज से अगले 4 दिनों तक भारी बारिश होने का जताया पूर्वानुमान। कई इलाकों में वज्रपात होने की भी चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।